बंधुओं नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। हमारा YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 देखने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक ऐसे प्रश्न पे विचार होगा, जैसे अक्सर हम लोग घर में, परिवार में, समाज में बात करते हैं कि किसी के यहाँ हमें कब जाना चाहिए। अगर किसी के यहाँ कोई उत्सव है और वो हमारा बहुत करीबी है, कोई रिश्तेदार है, अभिन्न मित्र है, या और वो हमारा कोई सगा संबंधी है, तो क्या हमें बिना बुलाए जाना चाहिए? एक तो सामान्य समय की बात होती है, हमेशा जाना चाहिए, दुख हो सुख हो कुछ भी हो। लेकिन अगर किसी के यहाँ जो कि अपना है, कोई उत्सव है, कोई फंक्शन है, कुछ ऐसा प्रोग्राम है, तो क्या बिना बुलाए हमें जाना चाहिए? आज इसी पे चर्चा करेंगे। और इसका एक बहुत सुंदर प्रसंग है सती जी और शंकर जी के बीच का। ये जग विख्यात है कि शंकर जी का अपने ससुर से कभी नहीं बनी। दक्ष प्रजापति से और शंकर जी से एक बार ब्रह्मा जी की सभा में कुछ कहा सुनी हो गई, उससे दोनों के बीच में खींचातानी बनी रही और दक्ष प्रजापति शंकर जी को नहीं पसंद करते थे। उन्होंने एक बार यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया, अपने सारे रिश्तेदारों को, सारी लड़कियों को और सारे देवताओं को बुलाया। एक शंकर जी ऐसे थे जिनको इन्होंने न्योता नहीं भेजा। सती जी को भी सारी बात पता चली। अब उनका मन अपने मायके जाने के लिए हुआ। सती जी ने शंकर जी से पूछा कि पिताजी के यहाँ उत्सव है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं देखने चली जाऊं, उसमें शामिल हो जाऊं। शंकर जी ने कहा, तुमने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन थोड़ी सी बात अनुचित है कि उन्होंने हमें न्योता नहीं भेजा है, निमंत्रण नहीं दिया है, और ब्रह्मा की सभा की वजह से हमसे कुछ बैर रखते हैं, तो हमारे कारण आपको भी उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। और शंकर जी ने कहा कि अगर बिना बुलाए जाओगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, शील, स्नेह, सम्मान ये नहीं मिलेगा। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होए, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। कहो नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नवत पठावा। दक्ष सकल निज सीता बुलाई, हमरे बैर तुम्हें बिसराई। शंकर जी के वैर से उन्होंने सती जी को नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहिते अजह करहि अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहाई न सील स्नेह न कानी। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी, और ये समस्या आज भी सबको कहीं ना कहीं इस समस्या से सामना करना पड़ता है। शंकर जी ने बहुत बार समझाया, लेकिन जो होनी थी उसको कौन रोक पाए। शंकर जी कहते रहे कि जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अनुचित यही है जो उन्होंने बुलाया नहीं है। लेकिन वो सती जी अपनी जिद पे आ गई, हर हालत में वो जाना चाहती थी। शंकर जी ने तब उनको अपने 2 गणों के साथ भेज दिया, स्वयं नहीं गए। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहा प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। भाई जा तो रही हो, लेकिन हमें नहीं पसंद आ रहा है। कही देखा हरि जतन बहु, रहाई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग दो, विदा कीन त्रिपुरारी। 2 गणों को साथ देके उनको उनके मायके दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए भेज दिया। वहां गई तो वहां की स्थिति कुछ अलग निकली। जैसा सती जी ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। दक्ष के डर से
किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। एक अकेली उनकी माँ थी जो मिली स्नेह से, प्रेम से। उनकी जो बहनें थीं वो व्यंग से मुस्कुराती हुई मिली। और दक्ष प्रजापति ने तो उनका हालचाल भी नहीं पूछा। यह सब देखकर सती जी के मन में बहुत जलन हुई। अंदर जाकर देखा पूरे यज्ञ में कहीं भी शंकर जी का भाग नहीं है। अब इनके मन में वो बात आ गई जो शंकर जी ने इनको समझाया था। और अब वहां जाकर के जो इनका अपमान हुआ उससे इनका हृदय जलने लगा। बहुत परेशान हुई है, लेकिन अब तो पहुंच चुकी थी, अब क्या कर सकती हैं। भाई दुनिया में बहुत सारे दुख हैं, भांति भांति के नाना प्रकार के दुख हैं इस संसार में, लेकिन अपने जाति से, अपने परिवार से जो दुख, जो अपमान मिलता है, उसका बराबरी कोई दुख नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा दुख माना जाता है। ये देखकर सती जी को बहुत क्रोध आया। उनकी माता जी ने उनको समझाया बुझाया, लेकिन वहां की स्थिति को देख करके उनका क्रोध नहीं मिला। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाय देखो तब जागा, कहूँ न दीख शंभु कर भागा। शंभु का, शंकर जी का कोई भाग वहां पर नहीं है। तब चित चढ़ो जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समुझ उर्दहु। पाछली दुख न हृदय अस व्यापा, जस ये भयो महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझ सुसती भयो अति क्रोधा, और बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। उनकी माँ ने उनको समझाया, लेकिन अपना तो अपमान हुआ ही हुआ, शंकर जी का अपमान वो सही नहीं सकी। और जाकर के क्रोध से पूरी सभा में बोली कि सारे सभासद सुनो, जैसे शंकर जी की यहाँ पर निंदा हुई है, उनका अपमान हुआ है, उसका फल तुम सबको तुरंत मिलेगा और बहुत अच्छी तरह से पछताओगे। शिव अपमान न जाहि सही हृदय, न होई प्रबोध। सकल सभई हटि हटक तब बोली बचन सक्रोध। सुनो सभासद सकल सुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरंत लहो सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। स्पष्ट कह दिया कि वो पिताजी भी उनके पछताएंगे जो उन्होंने शंकर जी का अपमान किया है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असमर ज्यादा। काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिए पराई। शंकर जी श्रीपति हैं, प्रभु का, भगवान की जहां पर निंदा हो रही हो वहां पर दो ही रास्ते हैं। या तो निंदा करने वाले की जीभ काट दीजिए, और अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो अपना कान बंद करके वहां से चले आइए। शंकर जी जगदात्मा हैं, पुरारी हैं, सबके हितकारी हैं। पिताजी मूर्ख हैं जो उनकी निंदा करते हैं, संभव है उनसे। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव ये देही। अब आखिरी फैसला सती जी ने कर लिया। योग अग्नि से अपना शरीर वहीं भस्म कर दिया, शंकर जी को हृदय में धारण करके। और इसके बाद में यज्ञ तो विध्वंस हुआ ही, और सारे वहाँ समाज में उस स्थान पर हाहाकार मच गया। तजिहों तुरत देह ते हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयो सकल मख हाहाकारा। अब वही प्रारंभ वाली बात पे आते हैं कि जाना चाहिए कि नहीं। अगर सती जी जिद ना करती और शंकर जी की बात मान जाती, यद्यपि यज्ञ उनके पिता के यहाँ था लेकिन वहाँ पर बुलाई नहीं गई थी। अगर शंकर जी की बात मान जाती तो दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी संपन्न होता, सती जी भी जिंदा रहती।
कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई समस्या नहीं आती। कहा यह जाता है कि मित्र, प्रभु, पिता, गुरु, इन लोगों के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, ये नीति कहती है। लेकिन अगर वहां पर, मुख्य बात यही है, अगर वहां पर कोई विरोध करने वाला बैठा है तो जाने पर कल्याण नहीं होगा। ऐसे घरों में जो चारों गिनाए गए हैं, मित्र के, प्रभु के, पिता के, गुरु के, वहां पर बिना बुलाए तब जाने में कल्याण है जब वहां पर कोई विद्रोह, विरोध करने वाला ना हो। अगर कोई विरोध करने वाला बैठा है तो वहां भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सती और शंकर जी की जो गति हमने देखी, दक्ष प्रजापति की जो देखी, उससे बड़ा, उससे समझदार, उससे तो हम लोग हैं नहीं। इसलिए इन सारे उदाहरण को देख करके हमें इनका पालन करना चाहिए। जय श्री सीताराम।